गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 है, हमारी पृथ्वी के अंदर, ये रीड करेंगे बच्चों। आपके मिड टर्म में आना है ये भी। ओके बच्चों, तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, मीन्स उसका अंदर का पार्ट कैसा है वो पढ़ेंगे, बाहर से कैसी है वो पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील मतलब वो करती रहती है, यानी कि घूमती रहती है। आपको पता है सूर्य के, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, यानी कि गतिशील है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसके अंदर भी परिवर्तन होता है, मीन्स जो मैग्मा है, जो भी कुछ लावा वगैरह अंदर से निकलता है वो, उसकी वजह से जो अंदर से उसके अंदर जो है प्रक्रिया चलती रहती है। ओके बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, ऐसा क्या है, यह किन पदार्थों से मिलकर बनी है, यानी कि पृथ्वी किससे मिलकर बनी है। कई हजारों वर्षों पूर्व हम पढ़ते हैं, करोड़ों वर्षों पहले जो थी हमारी पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। आग का गोला थी। आग का गोला जैसे जैसे बारिश होती रही, उस पर पानी पड़ता रहा तो वो ठंडा होता रहा और वह जमता चला गया, उससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। आपको पता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी जो है वो अंदर से कैसी है। ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। मीन्स जैसे प्याज के ऊपर ऐसे परतें होती हैं बहुत सारी, इसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर भी बहुत सारी परतें हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, उसे क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परपटी, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, ये जो है बाहर का हिस्सा बच्चों, ये सारी हमारी गोल पृथ्वी है। ठीक है, अब हम अगर इसका अंदर का ये पार्ट, ये यानी कि अंदर तक इसकी रचना करते हैं इस वाले पार्ट की, तो ये कहलाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अंदर से पृथ्वी कैसी है, इसका अंदर से अध्ययन करना। अगर हम पृथ्वी को काट दें, काट के अगर हम देखें तो अंदर से इसका अध्ययन। ओके बच्चों, पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी जो है वो परपटी कहलाती है। सबसे पतली परत होती है, यह जो जिस पे हम रहते हैं, सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियोल कहते हैं। बच्चों, मैं इसे आपको एक चित्र से बताती हूँ। देखो, यह है पृथ्वी को हमने काट दिया जब, तो पृथ्वी का ये हिस्सा बना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ना बच्चों, ये वाला जो हिस्सा था बच्चों, इसको ही काट के इसमें दर्शाया गया। तो आप देखेंगे इसमें है क्या है बच्चों, तो ये पृथ्वी की अंदर से संरचना हुई। जब पृथ्वी के ये ऊपर वाला पार्ट है जिसपे कि पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, सभी कुछ, मीनार वगैरह, घर वगैरह जो भी बने हुए हैं, ये है ऊपरी परत। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये सारी ऊपरी परत हो गई। उसके अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो क्या, कौन सा पार्ट आता है इसका, क्रस्ट। कौन सा पार्ट आता है बच्चों, क्रस्ट, जो कि दो तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसे मिलके क्या बोलते हैं, सियाल। क्या बोलते हैं बच्चों, सियाल। किस किस से मिलके बना है ये, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, याद रखिए। फिर हम उसके थोड़ा नीचे और आते हैं तो बनती है, कौन सी परत मिलती है हमें, मेंटल। कौन सी परत मिलती है बच्चों, मेंटल परत मिलती है, जो कि दो तत्वों से मिलकर बनी है, सियाल और मैग्नीशियम। सियाल और मैग्नीशियम, जिसे कंबाइन करके क्या बनता है, सीमा। क्या बनता है बच्चों, सीमा। फिर नेक्स्ट और नीचे हम आते हैं तो बनती है क्रोड़ परत। कौन सी बनती है, क्रोड़, जिसे जो बनती है दो तत्वों से मिलके, निकेल और फेरिस। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संयुक्त रूप से निफे कहलाता है। ओके, ये आपको चित्र याद भी रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, शैल एवं खनिज। शैल एवं खनिज क्या होते हैं बच्चों, पृथ्वी की प्रपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी है, यानी कि ऊपरी परत जो है आपने देखा है सब अलग अलग तरीके से बनी है। पृथ्वी की प्रपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। सब क्या है, ये सब शैल ही तो हैं। शैल विभिन्न रंग एवं आकार के गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से अगर हम शैल की बात करते हैं बच्चों, तो जो शैल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, आग्नेय शैल, जिन्हें कि इग्नियस कहे जाते हैं। दूसरी होती है अवसादी शैल, जिनको कि सेडिमेंट्री कहते हैं। और तीसरी होती है कायांतरित, यानी कि मेटामॉर्फिक या फिर रूपांतरित शैल इनको कहा जाता है। ठीक है, इसकी क्या प्रक्रिया है बच्चों, द्रवित मैग्मा, ज्वालामुखी होती है, ऐसे करके ज्वालामुखी जो होती है उससे बच्चों जो पदार्थ निकलता है उसे बोलते हैं लावा या मैग्मा। मैग्मा कहते हैं ना,
तो जो ये लावा निकलता है बाहर, जब ये जम जाता है, यहाँ पे लावा निकलेगा, एक मोम टाइप का कुछ निकलता है बच्चों, उसे कहते हैं लावा। वो निकल जाता है, जब वो ठंडा होकर जम जाता है तो वो कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है बच्चों? मैग्मा। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार को शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इससे क्या बनाया जाता है बच्चों? आग्नेय शैल बनाई जाती है, जिन्हें कि प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? आपने कभी देखा नहीं होगा बच्चों, ज्वालामुखी से लावा पदार्थ निकलता है वो। वास्तव में क्या होता है बच्चों? वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा होता है। जो उससे पदार्थ निकलता है वो लावा होता है। आग की तरह लाल लाल जो पदार्थ निकलता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है, इनके पृथ्वी पे नीचे आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। फिर ये ठंडा हो जाता है। प्रकृति पर इस प्रकार से बने शैल बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। किसका उदाहरण है बेसाल्ट? आग्नेय शैल का उदाहरण है। ओके बच्चों, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटि के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। कभी कभी ये प्रक्रिया अंदर हो जाती है ज्वालामुखी के, तो इसे कहते हैं अंतर्भेदी। ओके, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का उदाहरण है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है बच्चों। क्या? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो काला काला पदार्थ होता है, इनके सुरमा जिससे आप लिखते हो, वो कहलाता है ग्रेनाइट। ओके बच्चों, फिर है लई। लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे क्या कहलाते हैं? ग्रेनाइट के बने होते हैं। ओके, शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन कणों को क्या कहते हैं? अवसाद। बच्चों, जैसे सेल होती है, तो सेल जब टुकड़े टुकड़े टूट जाते हैं, तो टूट टूट के क्या होती है? ऐसे ऐसे बहने लगती है, और बहकर जहाँ पर जमा हो जाती है, इसका कूड़ा करकट जहाँ हो जाता है, उसे कहते हैं अवसाद। अवसाद होता है कूड़ा करकट, सारा कचरा जो इकट्ठा होकर एक कोने पे इकट्ठा हो जाता है हवा से, जल से, वो क्या कहलाता है बच्चों? जो जमा होकर अवसाद बनता है, उसे कहते हैं अवसादी सेल। ओके, ये अवसाद क्या होते हैं? ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर बनाए जाते हैं। इन्हें अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन शैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बात करते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, सलेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। ओके बच्चों, फिर हम बात करते हैं जो आपका ये है लाल किला। बच्चों, लाल किला से बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है। ओके, फिर हम बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल किससे बना है? आपको पता है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है बच्चों, फिर हम पढ़ते हैं शैल चक्र। शैल चक्र क्या होता है बच्चों? देखो, मैंने अभी क्या बताया, जो शैल बनती है वो कैसे बनती है? ये हमारी ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी से जो पदार्थ निकलता है, लावा जिसे कहते हैं, वो ठंडा होकर यहाँ पर जब जम जाता है, ये धरती है बच्चों, धरती पे जब ये आकर गिरता है तो यहाँ पे आके वो ठंडा होकर जम जाता है। तो जमकर ये किसका रूप ले लेता है बच्चों? मैग्मा का। किसका रूप ले लेता है? मैग्मा का। ओके बच्चों, अब मैं चित्र से आपको बता रही हूँ। जैसे ये मैग्मा है, ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से पदार्थ निकला, ये यहाँ पे बन गया मैग्मा। मैग्मा के बाद क्या हुआ बच्चों? आग्नेय शैल बनी। ठीक है ना, आग्नेय शैल बन गई, ठंडा होकर वो आग्नेय शैल बनती है। आग्नेय शैल फिर क्या होता है? आग्नेय शैल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े होकर उनका क्या बन जाता है? वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उससे बन जाते हैं अवसाद, यानी कि कूड़ा करकट, तलछट, जो एक किनारे पे सारे जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद जब ये अवसाद बन गए, इनसे क्या बनी? अवसादी सेल बनी। अवसादी सेल को जब शुद्ध रूप बना दिया जाता है तो इनकी बन जाती है कायांतरित सेलें। क्या बन जाती है बच्चों? कायांतरित सेलें, जिन्हें की रूपांतरित सेलें भी बोला जाता है। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय रूप से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। मैंने आपको बताया। आप जानते हैं द्रवित मैग्मा ठंडा होकर
ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। जब ये कायांतरित शैल बन गई बेटा, फिर से क्या बन जाता है, ये मैग्मा बन जाता है और यही शैल की प्रक्रिया बच्चों चलती रहती है। ओके, यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। फिर से आग्नेय शैल बनेगी, फिर अवसाद बनेगा और अवसाद से फिर अवसादी शैल बनेगी, फिर अवसाद शैल से कायांतरित शैल बनेगी और कायांतरित शैल का फिर से मैग्मा बनेगा। ओके, फिर है शैल। खनिज। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ओके बच्चों, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।